अंशु, अंशु मेरा इंस्टाग्राम तू हैंडल करेगा बता? नहीं, तुझे कुछ भी नहीं करना है। यहाँ से जैसे यूट्यूब की तो ये वीडियो चलती हैं, उसमें से बढ़िया बढ़िया पार्ट निकाला और कर दिया अपलोड। बता संभालेगा? अरे किसी चीज़ में तू आगे निकल। हम संभाल ही नहीं पाते हैं इतने सब चीज़ें, इतने सारे तो अकाउंट्स हैं बने हुए। ना 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 ना, ये चीज़ें मत डाला करो। सुनो सुनो बच्चों, हम आपको इतना सब कुछ सिखाते हैं, इतना सिखाते हैं। इनमें से अगर आप किसी भी एक टॉपिक को लेकर के, जैसे मैं आपको सुनाता हूँ उत्तर प्रदेश के 5 जिले, 5 जिलों के नाम लिए, पीछे बैकग्राउंड लगाया, टू टू डू 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 डू, कर दिया अपलोड। फिर देखो तुम्हारे फ्रेंड फॉलोअर। बात समझ आ रही है? ऐसे ही बनाया करो। और देखो बच्चों, कैमरे को फेस करना आना चाहिए, ध्यान रखना। हम एक जगह इंटरव्यू में गए थे, इससे थोड़ा पीछे करो ये, एक जगह इंटरव्यू में गए थे पढ़ाने की, तो वो वहाँ पर हमसे पूछा गया, बोले क्या आपको कैमरा फेस करना आता है? अब से काफ़ी समय पहले की बात है। हमने कहा नहीं, हमको आता ही नहीं है, क्योंकि कैमरे से पहले बहुत डर लगता था। जितना आप फर्राटेदार बोल लेते हैं, पहले इतना ज़्यादा नहीं बोल पाते थे, क्यों पहले ये लगता था कहीं मुँह से कुछ ना कुछ गलत ना निकल जाए। अब क्या बोले, अब बोलते रहते हैं सब कुछ। बात समझ में आ रही है? तो कैमरे को फेस करना आना भी एक कला होती है अपने आप में। चलो आज हम आपको सिखाएंगे बच्चों, आज का आपका पहला दिन है रीजनिंग का। ठीक है बच्चों, देखिए मैथ वाली में, इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा तर्क शक्ति। तर्क शक्ति। और इसमें हम पहले पढ़ेंगे अपना एनालॉजी। एनालॉजी, इसको बोलते हैं बेटा समानता। क्या बोलते हैं? समानता, समानता। अब एनालॉजी में हम पढ़ेंगे वर्ड एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी, बड़ा मजा आएगा आपको इसको पढ़ने में। आज हम आपको वर्ड एनालॉजी पढ़ाएंगे, कल को आपको जो है संख्याओं की एनालॉजी पढ़ाएंगे, और इसी तरह से आपका ये सब कुछ चलता हुआ जाएगा। संडे को आपका इसका टेस्ट होगा। अब जैसे समझिए हमारे पास में कुछ क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन किस तरह से है वर्ड एनालॉजी में? डॉक्टर, अनुपात, अस्पताल, बहुत ध्यान से समझिएगा, समानुपात, तो शिक्षक क्या होगा वो आपको बताना है। दूसरा, किसान, खेत, तो दर्जी, ये क्या होगा? तीसरा, कलम, लिखना, तो चाकू, ये क्या होगा? ये हमारे पास में 3 क्वेश्चन हैं। अब इन तीनों का आप लोगों को जवाब देना है, एक एक करके जवाब देंगे, जिससे पूछा जाए वो बच्चा जवाब देगा। पहले जरा इसको समझिए, तर्क शक्ति होती क्या है? तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग होती क्या है? रीजनिंग बेटे वो चीज़ें होती हैं जिससे आपका बौद्धिक विकास होता है। जैसे इसका नाम से ये तर्क शक्ति, कहते हैं किसी भी चीज़ पर तर्क करना, किसी भी चीज़ पर तर्क करना या तर्क देना किसी भी चीज़ में। ठीक है, जो ब्लड रिलेशन वाली चीज़ें होती हैं वो भी आपकी सब इसी में आती हैं। ठीक है, डायरेक्शन वाली चीज़ें होती हैं, बोले इतने किलोमीटर पूरब में गए, फिर दाएं मुड़े, फिर इतने किलोमीटर इधर गए, फिर बाएं मुड़े, फिर इतने किलोमीटर इधर गए। ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सब आपके रीजनिंग के ही टॉपिक हैं। सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ाई जाएंगी, बशर्ते अगर आप पढ़ने के इच्छुक हैं तो। कैसे कर रहा है पागलों की तरह? सीधे बैठ, कभी सीधे बैठो।
क्या कर रही है अभी? पहले समझ चीज को, देखिए पहले समझिए जरा। इस तरह के क्वेश्चन आपके कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, और कभी कभी शायद जिस बच्चे ने कंपटीशन का एग्जाम दिया हो तो उसमें आते भी हैं इस तरह के। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर अस्पताल से रिलेटेड है। डॉक्टर कहाँ पर बैठता है? अस्पताल में। तो शिक्षक कहाँ पर बैठेगा बताओ? स्कूल में। और स्कूल का दूसरा नाम होता है विद्यालय। क्या नाम होता है बेटा? विद्यालय। बात समझ में आ रही है? देखो क्वेश्चन देखने में सरल लग रहे हैं मगर दिमाग इसमें लग रहा है, ठीक है आपको इसमें। तो इसमें समझने वाली क्या चीज़ है कि जो डॉक्टर है वो अस्पताल से रिलेटेड है, मतलब डॉक्टर जो बैठेगा वो कहाँ पर बैठेगा? अस्पताल में बैठेगा। अब ऐसा तो है नहीं डॉक्टर जो तालाब के किनारे बैठेगा मच्छी मारने के लिए है। और जो शिक्षक है वो कहाँ पर बैठेगा बेटा? विद्यालय में बैठेगा। ऐसी अगली चीज़ है, किसान जो है वो खेतों में काम करता है। किसान कहाँ पर काम करता है? खेतों में। और दर्जी कहाँ पर काम करता है बताओ? टेलर। टेलर माने तो दर्जी होता है, कपड़ा सिलता है, दुकान पे बैठता है, कपड़ा सिलाई की दुकान पर। अब यही तो सोचने की चीज़ है। तो कपड़ा सिलाई की दुकान को कहते क्या हैं? लगाओ दिमाग लगाओ। कपड़ा सिलाई की दुकान को क्या कहते हैं भाई? दुकान तो परचून की दुकान भी हो गई। परचून की दुकान में कोई दर्जी थोड़ा ना बैठेगा आकर के। देखो जब किसान है वो खेत में काम करता है, किसान काम करता है खेत में, तो दर्जी कहाँ पर काम करेगा? हाँ, तो नन्ना टेलर की दुकान को क्या कहेंगे? शॉप माने तो दुकान होता है। अच्छा, दुकानदार को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताओ? हाँ, अरे वाह, बहुत अच्छी बच्ची है ये। एक बार तालियां बजा दो इस बच्ची के लिए। क्लैपिंग किया करो। ये एक योगा होता है बेटा ये। यस, बहुत अच्छा। शांत रहो, बता फिर से बता। 1 2 हाँ, चलो शांत हो जाओ। चलो फिर से मुद्दे पर आओ। किसान खेत में, तो दर्जी कहाँ हो गया? सिलाई घर। बात समझ में आ गई? टेलर की दुकान को क्या बोलते हैं? सिलाई घर। बात समझ में आई? बोले टेलर। चलो ठीक है, अगला। कलम लिखना, चाकू काटना। बहुत बढ़िया। चाकू का क्या हो जाएगा? मजा आ रहा है? हाँ। कलम से हम क्या काम करते हैं? लिखने का। तो चाकू से हम क्या काम करेंगे? काटने का। चलो हम आपको कुछ सवाल और देते हैं, इसका आप लोग अभी रुक जाओ, पहले इसको जरा करते हैं और आगे। अब जिससे पूछेंगे सिर्फ वही बच्चा जवाब देगा। अभिनव, स्टैंड अप। बताओ इसमें क्या आंसर आएगा? पुस्तक पढ़ना, भोजन। भोजन का मतलब क्या हो जाएगा? खाना। भोजन का मतलब क्या हो जाएगा? खाना। पुस्तक किस काम में आती है? पढ़ने के। और भोजन किस काम में आता है? खाने के। कुछ बच्चे बोलेंगे भोजन ऊर्जा। अच्छा, एक चीज और हो सकती है। पुस्तक भोजन, पुस्तक ज्ञान, और भोजन ऊर्जा। क्योंकि पुस्तक से क्या मिलता है आपको? ज्ञान। और भोजन से क्या मिलता है आपको? ऊर्जा। क्योंकि यहाँ पर बात रिजल्ट की हो रही है। किसकी हो रही है? रिजल्ट की। और यहाँ पर बात हो रही है इस्तेमाल की।
यूज की। किसकी हो रही है? यूज की। तो एक क्वेश्चन से आपके हजारियों क्वेश्चन बन सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ये सिर्फ हमने आपको छोटा सा एक प्रारूप दिया है। बात समझ में आई? बैठो। अब जैसे हमने बोला कलम लिखना, कलम, कलम का मतलब क्या हो गया बेटा? लिखना। तो सुई का मतलब क्या हो गया? सुई का मतलब क्या हो गया बेटा? सिलना। सुई का मतलब क्या हो गया? सिलना। बात समझ में आ रही है? इस तरह से सिलना। ठीक है। तो भोजन का मतलब क्या हो जाएगा? खाना। भोजन किस काम में आएगा बेटा? खाने के काम में आएगा। अगला क्वेश्चन फिर से हम बोलेंगे और उसका जवाब देंगे ट्विंकल। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आर वंडर व्हाट यू आर। अगला है हमारा इसका मतलब बताइए। नाक का मतलब सूंघना। तो कान का मतलब सुनना। कान का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? यहां से सुनना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, बैठो। अच्छा, तो ज़्यादा जल्दी है? बहुत सरल है। अरे लला भी रुक तो जा, तो कुछ ज़्यादा सरल लग रहे हैं। चलो, बताओ इसका मतलब कितने बच्चे बता सकते हैं? जोशिका खड़ी हो। त्वचा, चखना, तो जीव, इसका मतलब बताओ। जीभ का चाटना। खड़े हो। स्वाद लेना। खड़े हो। किसने कहा था सरल है? अहम, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। बेटा मुन्ना, मेरे लाल प्यारे हरे गुलाबी, कोई भी समस्या सही उसको छोटा नहीं समझना चाहिए। बात समझ में आई? हाँ, वो बात अलग है। मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। ठीक है। इसका मतलब बता क्या आएगा यहाँ पर? तू ही कह रहा हो सबसे ज़्यादा सरल है। जीभ, जीभ, टंग, इसी की बात कर रहे हैं। स्वाद लेना भैया वो अभी अभी सभी का वो आएगा। अहम पता है नहीं पता है? आप खड़े हो। हाँ होती। स्वाद लेना चखना ही खड़े हो। टेस्ट, स्वाद लेना, चखना, इसका मतलब एक ही है। हाँ वैसे बोल नहीं सकते हैं ना बिना तुम बताओ। तुम फिर से, तुम क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हो फिर से। भैया इसका उल्टा आइए। चल बता तू। खड़ी हो, बता जल्दी। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग 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 दिमाग। हाँ भैया महसूस करना। चाहिए हाँ भैया चाहिए। महसूस तो इमोशन होते हैं। ये चाहिए अच्छा, तो त्वचा से चखते हो क्या? नहीं भैया क्या करते हो? जीभ का जीभ से चखता है और भैया मैं माँ महसूस करने। बताओ, दिमाग लगाओ, सोचो सोचो सोचो। कितने बच्चे हार मानते हैं? बैठ जाओ सब, सब बैठो। समस्या को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए, हल्के में नहीं लेना चाहिए। और हम ये रीजनिंग पढ़ रहे हैं बेटा, चीज़ें कहीं से भी घुमाई जा सकती हैं। बात समझ में आ रही है? त्वचा, चखना, जीभ, पता नहीं क्या चीज़ आ रही है यहाँ पर।
अच्छा, त्वचा का काम क्या होता है ये बताओ। नहीं, अपने शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं बताओ। 5। नाम कितने बच्चों को पता है? सिर्फ नाम पूछे हैं अभी। ठीक, खड़ा हो शेखर, बता। हाँ, आँख, आँख, कान, आँख, कान, नाक, मुंह, त्वचा। ज्ञानेंद्रिय का मतलब क्या होता है? कितने बच्चे बता सकते हैं मुझे? व्हाट इज द मीन्स ऑफ ज्ञानेंद्री? सेंस। व्हाट इज द मीन्स ऑफ सेंसेस? ना, तुम्हें पता है? भैया मतलब जो भैया मुख होती है। और भैया अच्छा, किसी की आंखें नहीं होती हैं तो वो भी तो जीवित रहता है। चलो ठीक है, 5 की 5 चीज़ें बंद हो गई। हम स्टीफन हॉकिंग की बात कर लें, उनकी सिर्फ एक उंगली काम करती थी ये, और बाकी उनका दिमाग काम करता था। लो, सब चीज़ बंद हो गई उनकी। ज्ञानेंद्रिय का मतलब क्या है? तुम्हें नींद आ रही है? तुम्हारा मन नहीं लग रहा है? अच्छा, बोर तो नहीं हो रहा है कोई बच्चा? बोर तो नहीं हो रहे हो? देखो, ज्ञानेंद्रिय का मतलब वो होता है जिसके द्वारा हम बाहरी समाज को ऑब्जर्व करते हैं, बाहरी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, हम बोल रहे हैं, अगर हमारी आंखें नहीं होती तो क्या हम बाहर की कोई चीज़ देख पाते? नहीं। अगर हमारा मुंह नहीं होता है बेटा, जीभ होती है। क्या होती है? जीभ। जीभ। जीभ, ये हमारे शरीर की इनपुट डिवाइसेस हैं। ये हमारे शरीर की क्या हैं? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का मतलब क्या है? अगर आपको कंप्यूटर की कुछ चीज़ें पता हो, कंप्यूटर की लैंग्वेज अगर आपको पता हो, कंप्यूटर का काम पता हो, तो कंप्यूटर का काम क्या होता है? तुम उसको कोई इनपुट देते हो और वो फिर रिजल्ट के रूप में आपको एक आउटपुट निकाल के देता है। बात समझ में आ रही है? हम तुमसे बोलें कि बताओ इस बोर्ड का कलर कैसा है? वाइट। कैसे पता लगा तुमको? आंखों से देखा। तुम्हारे दिमाग में, दुकान में नहीं, दिमाग में, तुम्हारे दिमाग में एक डाटा गया आंखों के द्वारा। बात समझ में आई? तुम्हारे दिमाग में जब आंखों के द्वारा एक डाटा गया, उसने प्रोसेस किया, और आउटपुट किसने दिया? मुंह ने। आउटपुट किसने दिया? मुंह ने। क्या ये न्यूरॉन्स हमारे शरीर में? हाँ, वो जो चीज़ रहती हो वो तो एक अलग की चीज़ है। फिलहाल में हम यहाँ पर ज्ञानेंद्रिय की बात कर रहे हैं, तो ज्ञानेंद्रिय को समझिएगा जरा। तो ज्ञानेंद्रिय का मतलब वो होता है बेटा, ज्ञान की इंद्री। ज्ञान की इंद्री मतलब वो चीज़ें, अपने शरीर की वो मुख्य चीज़ें जो हमको बाहर की दुनिया से कनेक्ट करती हैं। बाहर की दुनिया से कनेक्ट करती हैं। बोले अरे ट्रैक्टर आ रहा है, कैसे पता लगा तुमको? कानों से सुना। बात समझ में आई? और अरे बहुत यहाँ पर बदबू आ रही है, किसके द्वारा तुम्हें पता लगा? नाक के द्वारा। और मान लो कि तुम्हारे अगर नाक ही नहीं होती तो चाहे बोली पूरे टट्टी में लेवड़े पे रहते तो बदबू नहीं आ रही है। बदबू आ रही है कहीं? कोई बदबू नहीं आ रही है। बात समझ में आई? तो आपको नाक का भी होना जरूरी है। और जीभ के द्वारा तुम क्या लेते हो? स्वाद लेते हो। क्या लेते हो? स्वाद। ये चमड़े की जो जुबान होती है वो हिलाने के लिए नहीं होती है, बोलने के लिए नहीं होती है, स्वाद लेने के लिए भी होती है। ठीक है, राम भजन करने के लिए भी होती है। राम भजन करने के लिए भी होती है, अच्छी अच्छी बातें बोलने के लिए भी होती है, ज्ञान देने के लिए भी होती है। ठीक है, सिर्फ ये मांस खाने के लिए नहीं होती है, सिर्फ ये गालियाँ देने के लिए नहीं होती है, सिर्फ ये गलत गलत बातें करने के लिए नहीं होती है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आई? हाँ। त्वचा, त्वचा बताओ, त्वचा क्यों होती है?
बता बता, सही बता रहे हो। इस्तेमाल, हाँ। भैया ऐसा आ गया छूने को क्या बोलते हैं? महसूस। नहीं। भैया अगर हम इनके भैया ऐसे करेंगे टच को क्या बोलते हैं हिंदी में? छूना। छूने को क्या बोलते हैं? छूने को साइंस की भाषा में बताओ मुझे। अरुण बता। भैया पकड़ने। वो तो होल्ड होता है, स्पर्श। क्या बोलते हैं? स्पर्श। क्या बोलते हैं? स्पर्श। बोले अगर मान लो तुम्हारे शरीर में त्वचा ही नहीं होती, त्वचा नहीं होती तो चाहे भले तुम्हारे ऊपर कितने भी मच्छर काटते रहते, कितनी भी मक्खी भिनभिनाती रहती, तुम हटाते ही नहीं। तो देखो ईश्वर ने हमारे शरीर को कितने अच्छे ढंग से बनाया है। तो हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं? कितनी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं? कितनी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं? कितनी होती हैं? इन पांचों की आपको नॉलेज होनी चाहिए कि भैया आँख क्यों होती है, कान क्यों होता है, जीभ क्यों होती है, नाक क्यों होती है, त्वचा क्यों होती है। सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाल नहीं होंगे काम चल जाएगा, गंजे होकर के काम चल जाएगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर जब आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, अगर इनमें से अगर कोई भी एक चीज़ कम है तो हम बाहर के समाज से पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। बात समझ में आई? तो बाहर के समाज से मतलब बाहरी चीज़ों से कनेक्ट होने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वही चीज़ें क्या कहलाती हैं? ज्ञानेंद्रिय। बात समझ में आई? एक ज्ञानेंद्रिय और होती है, एक ज्ञानेंद्रिय और होती है। तुमने देखा होगा जो 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 ऋषि मुनि लोग हुआ करते थे, ऋषि लोग हुआ करते थे, या जो अथाह टैलेंटेड लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग होते हैं, कहा जाता है ये अपनी छठी ज्ञानेंद्रिय को जागृत कर सकते हैं। छठी ज्ञानेंद्रिय वो सिर्फ आपको जागृत करनी होती है। आती हर किसी के पास में, ईश्वर हर किसी को देते हैं जब जन्म होता है, बस उसको जागृत करना होता है। हम जितना भी राम भजन करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, बच्चों आपने सुना होगा कि अरे वो हमेशा पूजा पाठ में लगा रहता है, क्या ज़रूरी है पूजा पाठ करने की। तो छठी ज्ञानेंद्रिय को जागृत करने के लिए सब कुछ काम किया जाता है। कौन सी ज्ञानेंद्रिय को? छठी ज्ञानेंद्रिय। कौन सी ज्ञानेंद्रिय को? छठी। तुम लोग देखते होगे कि कुछ लोग एवरेज रह जाते हैं जीवन में अपने, जो जहाँ पर हैं वो वहीं पर रह जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अथाह ऊपर पहुँच जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर। बहुत ज़्यादा ऊंचाई का मतलब है बहुत तरक्की करते हैं जीवन में, मतलब वो कहीं ना कहीं वो अपनी छठी ज्ञानेंद्रिय को जागृत कर लेते हैं। इसको ज्ञान की ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर आपकी छठी ज्ञानेंद्रिय जागृत है तो आप घटना घटित होने से पहले ही चीज़ों को बता सकते हैं। जैसे अगर कभी भी घर में कोई अनहोनी होने वाली हो, आपके साथ में कोई अनहोनी होने वाली हो, तो आपने सुना होगा बोले आज मैं सवेरे से ना अच्छो लग रहा हूँ। सुना है नहीं सुना है? होता है ना ऐसा? बोले आज पता नहीं क्यों मन उदास है। चाहे भले कोई कितना भी दूर आपसे कई लाख किलोमीटर, कई हज़ार किलोमीटर दूर हो, कई 100 किलोमीटर दूर हो, अगर उसके साथ में कोई घटना घटित हो और आप उसके साथ में अच्छे से कनेक्टेड हो, बहुत अच्छे से, मान लो पिताजी हैं, भैया हैं, बहन हैं, कोई भी हैं, तो आपको उनके साथ में अगर कोई घटना घटित होने वाली हो तो आपको पहले ही से महसूस हो जाता है ना महसूस। ये छठी ज्ञानेंद्रिय काम करती है आपकी। छठी ज्ञानेंद्रिय दिखाई नहीं देती, छठी ज्ञानेंद्रिय दिखाई नहीं देती। चलो फिर से अपने सवाल पर आ जाओ। त्वचा, चखना, जीभ, बताओ। यहाँ पर जस्ट उल्टा है, यहाँ पर उल्टा है। चखने का काम कौन करता है? जीभ। तो ये तो इसके साथ में कनेक्ट हो गई। तो त्वचा किस काम में आएगी? स्पर्श के। किसके काम में आएगी? स्पर्श के। बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन ऐसे करके भी बेटा आपका घूम सकता है, क्वेश्चन ऐसे करके भी आपको घुमाया जा सकता है। तो हर तरह से आपको क्वेश्चन तोड़ के मरोड़ के समझ में आना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना। ट्विंकल, ट्विंकल बेटा बताना। ट्विंकल नहीं ये बताएगी बच्ची, ये खड़ी हो। इसमें क्या आएगा?
हम्म ये जो है ना उड़ना तो पक्षी के पास आएगा। हाँ ठीक है, उड़ना पक्षी से कनेक्ट हो गया, बट मछली मछली अगर किसी ने बताए दो तो समझ लियो मारूंगा बेटा, बहुत कनकैया बना दूंगा मार मार के। जिससे पूछी गई है सिर्फ वही बच्चा जवाब देगा। तो उसका तो ये होता बेटा, ये होना चाहिए था। ये भी देखो नया क्वेश्चन बन गया। खड़े हो। हाँ, अब तुम लोगों का असली दिमाग लग रहा है, ध्यान रखना। असली दिमाग तो अब चल रहा है, अब तक तो सिर्फ तुम रटी रटाई चीज को रिपीट कर रहे थे। चल भाई पवन बता, ये वाला बताएगा ये वाला बताएगा। तुम्हें नहीं पता है, दिमाग नहीं चला पा रहे हो। गोबर खाता है क्या? अमन बता, पहले सातवें वाले का बता। तुझे पता है? खड़ी हो। नहीं तू खड़ी हो। क्या आएगा इसमें? हैं? तैरना नहीं होता है, तैरना होता है। क्या होता है? तैरना। क्या सही बताया? हाँ, क्योंकि पक्षी जो है, पक्षी किसका काम करेगा? उड़ने का काम कौन करता है? पक्षी। मगर मछली क्या काम करती है बेटा? तैरने का। ताली बजा दो एक बार इस बच्चे की। ठीक, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। ऐसा ऐसा कौन सा बच्चा है जिससे अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है? अच्छा, अंशु से नहीं पूछा। अंशु खड़ा हो जा, अंशु खड़ा हो, अंशु खड़ा हो। सभी बच्चों का नंबर आएगा, ठीक है? इसमें क्या आएगा? देखो क्वेश्चन सेम ही है, कुछ भी नहीं बदला है, बस थोड़ी थोड़ी चीजें बदल गई हैं। खड़े हो अभिनव। नहीं, अरुण खड़ा होगा, बता। नहीं, दीपक खड़ा होगा, बता। अच्छा, पक्षी किस चीज से? हवा से। और मछली? मछली किस चीज से मिलेगी? पानी से। किस चीज से मिलेगी? पानी से। बैठ जाओ। तैरना वाला तो ऊपर आ गया। अब यहाँ पर इसको आप चीजों को रिलेट कीजिए। देखो सुनो, उड़ना, यहाँ पर क्रिया हो रही है। क्या हो रही है? क्रिया हो रही है। तो पक्षी जो है वो क्रिया करता है किसकी? उड़ने की। और मछली जो है वो क्रिया करती है किस चीज की? तैरने की। और यहाँ पर बेटा कारक है। कारक का मतलब ये है कि किस चीज में ये क्रियाएं करती हैं। तो पक्षी जो है वो अगर उड़ने का काम करेगा तो किस में करेगा? हवा में। और मछली अगर तैरने का काम करेगी तो किस में करेगी? पानी में। किस में काम करेगी? पानी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, पानी में। बात समझ आ रही है? अब फटाफट जो है मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ जिससे कि आप लोग उसको कर पाओ। इसको नोट कर लो, 1 मिनट सभी को नोट कर लो। कौन नहीं करेगा? सब पिटोगे एक तरफ से। जो हम कहते हुए घूमते हैं कि हर घर से एक अफसर निकालेंगे, तो ऐसी कोई थोड़ी ना निकाल देंगे। कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ ये आपको आज ही बता रहे हैं, कल को आपको दूसरी चीज़ चलेगी, कल को आपको नंबर वाली चीज़ चलेगी।
कुछ भी समझ में ना आए कहीं पर भी तो तुरंत जाकर के ये वाला वीडियो खोलना और आप लोग इसको देख सकते हो, ठीक है। हाँ कल मिल जाएगी, आज रात में अपलोड कर देंगे, कल मिल जाएगी। चलो आपको आगे के क्वेश्चन बताना शुरू करें। कोई बात नहीं, आप लोग वीडियो से कर लेना बाद में। ठीक है, आगे लिखिए अगला। जो ऐसा है जो मात्रा में सारा है सब भैया मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी होती है दर्जी कपड़ा काम करता है।
अपने घर पर करना ये सब, ठीक है? यहाँ पर मत करना। भाई इनका टेस्ट होगा। हाँ भैया जूता भी तो हो सकता है, चप्पल भी तो बेचता है। चप्पल दिन को चलना सूर्य को रात सूर्य को चलना उल्टा ना करो यार, बिल्कुल बहुत बैंड से ट्रेंड वैसे ना ठंडा ठंडा लो ये लग रही है ठंडा ले गई ये 10 क्वेश्चन हो गए आपके, जो आप करके लेके आओगे, ठीक है? इंग्लिश निकालिए।